रूफटॉप सोलर योजना। जी हाँ, आजकल हर घर में रूफटॉप सोलर योजना चल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में भी इस योजना को स्टार्ट किया गया था और जब 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में, तो प्रधानमंत्री ने हमारे एक नई योजना भी अनाउंस कर दी थी। तो उसी योजना के बारे में बताऊँ मैं आपको। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया था। इस स्कीम की सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं अब गवर्नमेंट की ओर से। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इस योजना को एप्लीकेबल हो सकते हैं, उनको क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ ले सकते हैं। 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना आई हुई है। अगर आपके घर की बिजली का बिल वर्तमान में 2500 से 3000 रुपये आ रहा है, तो ये घटकर 8 रुपये प्रतिदिन यानी 240 रुपये महीने पे हो सकता है। इसके लिए आपको घर पर रूफटॉप सोलर लगवाना होगा, जिसकी लाइफ 25 साल की है और लगाने का खर्चा भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको लगाएंगे। रूफटॉप सोलर सिस्टम से 8 रुपये प्रतिदिन में 25 साल तक आपको मिलेगी बिजली। पहला स्टेप, ये सबसे पहला प्रॉफिट क्या है। अगर आपका बिल 2500 से 3000 के बीच है, तो 3 किलोवाट के सोलर प्लांट से आपके पूरे घर की बिजली की पूर्ति हो जाएगी। 3 किलोवाट के प्लांट के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 1.26 लाख रुपये होती है और इसमें से सरकार आपको 54,000 की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। यानी अगर आप इस प्लांट को लगाने के लिए इच्छुक हैं, तो आपको 72,000 रुपये खर्च करने होंगे। इस प्लांट की अनुमानित लाइफ करीब 25 साल की है। इस हिसाब से 25 साल की बिजली के लिए हर दिन आपको केवल 8 रुपये खर्च करने हैं। सोलर पैनल की क्वालिटी और अन्य सर्विसेज के आधार पर कीमत बढ़ भी सकती है, ये आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कॉम के द्वारा अलग अलग चार्जेस के रूट्स पर जो है चार्जेस बढ़ाए जाते हैं, जिससे बिजली हमारी महंगी होती जा रही है। नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। सरकार की ओर से एक ऑफिशियल वेबसाइट जारी की गई है, जिस वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि सीधे आप उस पर जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। http://solarrooftop.gov.in पर आपको विजिट करना होगा। जैसे कि आप पेज पर देख भी रहे हैं कि इस वेबसाइट पर आपको जाना है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन मोड में प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद आपको होम पेज पर अप्लाई को सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वेबसाइट पर देखिए, नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर की वेबसाइट ये खुली हुई है और यहाँ पर सबसे पहला क्विक लिंक में है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप अपना राज्य और ज़िला सेलेक्ट करें और बाकी जानकारी दर्ज करें। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है स्टेट, कि आपका कौन सा स्टेट है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूटिलिटी, यानी कि अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो यूपीसीएल, उत्तर प्रदेश में रहते हैं यूपीपीसीएल। जिस स्टेट में रहते हैं उसी डिस्कॉम का नाम आपको इसमें सबमिट करना है। देन थर्ड नंबर पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, और कंज्यूमर अकाउंट नंबर। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ का कंज्यूमर अकाउंट नंबर पूछ रहा है। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होएगा। ये उस डिस्कॉम यानी कि उस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का नंबर पूछ रहा है जो आपके घर में लाइट सप्लाई होती है, यानी कि जिस के द्वारा आपके घर में लाइट आती है और आप बिल पे करते हैं, उसका कंज्यूमर अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपसे कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी पूछेगा और देन उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, अपने जो बिल है उसको इसमें डालना होगा। इसके बाद बिजली बिल नंबर भर देंगे आप, विद्युत खर्च जानकारी भरें और बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सोलर पैनल की डिटेल भी डाल देंगे। अब अपने छत का एरिया मार्क कर लें आप। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इसको भरने से पहले जो आपका टेरिस है, ओपन एरिया जहाँ पर आप अपना सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, उसका मेजरमेंट जरूर कर लें कि वो कितना स्पेस ले रहा है। आपको छत के एरिया के अनुसार ही सोलर पैनल को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है, क्योंकि पर किलोवाट के हिसाब से ज़रूरी है और उतने किलोवाट के लिए आपका अपना एरिया भी खाली होना चाहिए। इस तरह आप आवेदन भर देंगे। आवेदन पूरा होने के बाद सरकार इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की सब्सिडी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। मेन चीज़ ये है कि सूर्योदय योजना आखिर क्या है, बहुत लोगों को अभी ये पता भी नहीं है। सूर्योदय योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप के कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कर रही है।
इससे उनकी खुद की बिजली की ज़रूरत तो पूरी होगी ही, साथ ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को टारगेट किया गया है। हालांकि घर की छतों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का काम सरकार पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से कर रही है। जो एक दूसरी योजना चल रही है नेशनल रूफटॉप स्कीम के तहत पहले से चल रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम समय से काफ़ी पीछे चला गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आपको ये जानना जरूरी है। ये योजना ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ये योजना लोगों को बिजली के बिलों में बचत करने में मदद करेगी। ये योजना पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की जो आपकी एलिजिबिलिटी है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप उसमें पात्र होंगे। सबसे पहले जानना आपको ये ज़रूरी है कि योजना की पात्रता क्या है। योजना का लाभ, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। केवल भारत का ही व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है, अदर फॉरेन इन्वेस्टी नहीं करेगा। सालाना इनकम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदक की सालाना इनकम 1 या 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये कंपल्सरी शर्त रखी गई है कि जो एप्लीकेंट है उसकी इनकम जो है एनुअल 1 या 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सोलर पैनल इंस्टॉल, आवेदक के घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने की जगह होनी ही चाहिए। डॉक्यूमेंट, जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करते समय आवेदक के सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, जीरोक्स कॉपी नहीं होनी चाहिए, केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको वहाँ पर आवेदन के समय देने हैं। सर्विस, आवेदक किसी सरकारी सर्विस से नहीं जुड़ा होना चाहिए। जी, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पेंशनर्स या रिटायर्ड व्यक्ति जो भी हम कहें, वो गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस योजना के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सूर्योदय योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट हैं आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, बिजली का बिल, बैंक पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ। तो ये 8 डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपके लिए कंपल्सरी रूप से इस फॉर्म को जब आप भरने बैठें तो उनको जरूर कलेक्ट कर लेगा। आपको स्क्रीन पर मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ कि ये 8 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करें। इससे साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूं कि इससे पहले से ही 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल रूफटॉप स्कीम के तहत 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पावर प्लांट स्टार्ट करने का टारगेट रखा था, परंतु वह अपने लक्ष्य से 5 गुना पीछे चला जा चुका है। नेशनल रूफटॉप स्कीम के तहत भी सरकार सब्सिडी दे रही है। 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने पर 40% सब्सिडी दी जाती है। यानी कि ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो इन योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अदर व्यक्ति 10 किलोवाट के पैनल पर लगाते हैं, सरकार 20% सब्सिडी देगी। रूफटॉप सोलर योजना की सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी। क्या होता है रूफटॉप सोलर पैनल, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये है क्या चीज़। रूफटॉप सोलर पैनल घर की छत पर लगाए जाते हैं। इन पैनलों में सोलर प्लेट लगी होती है। ये ऐसी टेक्निक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोखकर बिजली प्रोड्यूस करेगी। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देंगे। ये बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आई बिजली करती है। देखिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि रूफटॉप सोलर सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले छत पे आपके टेरेस पे सोलर पैनल लगा हुआ है। उसके बाद मॉड्यूल से बनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। कन्वर्ट डायरेक्ट करंट डीसी टू अल्टरनेट करंट एसी में कन्वर्ट कर रहा है। सेल्फ यूज कर रहे हैं आप इन्वर्टर के द्वारा, मीटर के द्वारा, और उसके बाद जो बिजली बच रही है वो ग्रिड में भेजी जाने वाली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आपके पास होगी। अब ये भी जान लेना जरूरी है सोलर पैनल सिस्टम से फ़ायदे क्या क्या हैं। स्क्रीन पर मौजूद है। देखिए, आपको अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप स्क्रीन पे भी सब चीज़ें देख सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। पावर ग्रिड से मिलने वाली बिजली की तुलना में ये सस्ती और सुविधाजनक है। सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की ज़रूरत नहीं, छत पर ही आप लगा सकते हैं। सोलर पैनल के लिए सरकार सब्सिडी देती है जिससे सस्ता पड़ जाएगा आपको। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल है। मरम्मत या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे समय समय पर साफ करना होता है ताकि सूर्य की रोशनी पैनल पर ठीक से पड़े। इससे प्रदूषण नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में कमी आती है और पर्यावरण संरक्षण भी होता है।
तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदान करी है। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देने की होगी, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो सरकार ने इसको कैटेगराइज कर रखा है। जी हाँ, कैटेगराइज का मतलब अगर आप 3000 का किलोवाट का लोड लेने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको 18,000 पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिल रही है। पर कुछ नॉर्थन स्टेट भी हैं जिनको एक्स्ट्रा इफेक्ट दिए गए हैं। जैसे कि मैं बताऊं, नॉर्थन स्टेट में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार के निवासी, जी हाँ, इन स्टेटों के ऐसे व्यक्ति जो इस योजना को लेंगे उनके लिए 20,000 पर किलोवाट की सब्सिडी रखी गई है। इन स्टेट के व्यक्तियों को अलग से कैटेगराइज किया गया है जिनको कि ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की ओर से। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। तो जल्द से जल्द आप उस वेबसाइट पर विजिट करिए और इस योजना के लिए अपने सारे आवेदन दस्तावेज लेके इसको अप्लाई करिए और इस योजना का फ़ायदा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।